प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी के लिए इंडिया जीके से क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है इंडिया जीके सीईटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज बात करेंगे इंडिया जीके के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रश्न मोस्ट है और सीईटी में कौन कौन से प्रश्न इंडिया जीके से आते हैं, सारी बात करने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध बारडोली आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करेंगे साथियों। बारडोली आंदोलन है ना, इसका नेता कौन था आपका? डॉक्टर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? तो देखो बारडोली आंदोलन है ना, इसका दोस्तों नेता कौन था? सरदार पटेल। जो भी सरदार पटेल कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए क्लास को आप थोड़ा टाइम निकाल के क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। क्लास को ध्यान से कंप्लीट देखना। अगला सवाल पूछा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? कमेंट करेंगे साथियों। सेकंड गोलमेज में ना आपको बताना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या दोस्तों महात्मा गांधी ने? सभी साथी कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों दूसरे गोलमेज है ना, दूसरे गोलमेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन करता है? महात्मा गांधी। जो भी महात्मा गांधी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो इंडिया जीके से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगला सवाल पूछा है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? आपको शहर पूछा है। जलियांवाला बाग है ना, ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुरा में, कोलकाता में या दिल्ली में? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक और आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट कमेंट करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार बिल्कुल किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है ना। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, चोरा चोरी की घटना हुई थी। कमेंट करेंगे। चोरा चोरी घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करेंगे। चोरा चोरी घटना है वो कहाँ पर हुई थी? झांसी जिले में, गोरखपुर में, आगरा में या इलाहाबाद में? बताओ। चोरा चोरी घटना दोस्तों कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में, ठीक है ना। चोरा चोरी घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, पूना पैक्ट निम्न में से किन के मध्य हुआ था? कमेंट करेंगे साथियों। पूना पैक्ट है, ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी और जिन्ना के मध्य, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में या महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग के बीच में? सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे कि पूना पैक्ट है ये किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट दोस्तों महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है ना। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था दोस्तों? मित्र महात्मा गांधी और बिल्कुल आपके भीमराव अम्बेडकर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन का प्रणेता? बताओ भाई, आपको कमेंट करना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, ये किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? देखिए, स्त्री शिक्षा आंदोलन के, बाल विवाह उन्मूलन के, सती प्रथा के, यहाँ दोस्तों आपके विधवा पुनर्विवाह के? तो देखो जब भी आपसे पूछ ले एग्जाम ऐसा क्वेश्चन ईश्वर चंद्र का, तो इनका संबंध दोस्तों किससे है? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? कमेंट करेंगे साथियों। दोस्तों भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए ना पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, ये किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने या सरादा खान ने, एम जिन्ना ने या दोस्तों रहमत अली ने? तो बिल्कुल दोस्तों मुसलमानों के लिए ना एक पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रहमत अली ने। जो भी रहमत अली कमेंट करा, डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखो कथन देखिए, जोश जुनून से देखिए कि दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। ये कथन किसने कहा था? फटाफट कमेंट करेंगे।
देखिए खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या वीर सावरकर ने। सभी साथी कमेंट करेंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन दोस्तों किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह ने ना कहाँ पर बम फेंका था? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अल्फ्रेड पार्क में, सेंट्रल असेंबली में, टाउन हॉल में, या दोस्तों आपके कंटोनमेंट हॉल में? बताओ साथियों। बिल्कुल, भगत सिंह ने बम कहाँ फेंका था? तो देखो भगत सिंह ने दोस्तों बम फेंका है वो कहाँ पर? सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, जो भी सेंट्रल असेंबली कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट करेंगे साथियों। मुस्लिम लीग की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1916 में, 1906 में, 1926 में या 1936 में? बताओ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करेंगे साथियों। क्या पूछा है? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उसमें दोस्तों ब्रिटिश के पीएम कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉज विलियम्स, एंथोनी ईडन या दोस्तों क्लेमेंट एटली? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों आपके? बिल्कुल क्लेमेंट एटली। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सॉरी डी कमेंट कर रहा है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। क्या रहेगा? एटली। बहुत बढ़िया, शानदार। अब तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे। ठीक है, विश्वास कीजिए दोस्तों। अभी अब देखो समय बहुत कम बचा आपके पास में। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी जुड़ जाओ मेरे साथ में। मैं आपको अंतिम समय में जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कमेंट करेंगे साथियों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने? देखो रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की और लोटों का नारा किसने लगाया था? वेरी इंपॉर्टेंट नारा है। देखो इंडिया जीके में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि वेदों की और लोटो ये नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, सरस्वती ने, राधा कृष्ण परमहंस ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो देखो वेदों की और लोटो का पूछे एग्जाम में, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, वेदों की और लोटो किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ किसने किया? बताओ दोस्तों, राज्य अपहरण की नीति है इसको प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेटिक ने या दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्य अपहरण की नीति इसको स्टार्ट करने किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं पे मिलता है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब कमेंट करेंगे दोस्तों किसने वास्को डी गामा का है ना कालीकट में स्वागत किया था? कमेंट करेंगे वास्को डी गामा इनका स्वागत दोस्तों कालीकट में किसने किया था? ठीक है, गेल्सपर कोरिया ने या दोस्तों जमोरिन ने, एब्लक ने या दोस्तों डॉन अलमदा में? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। बिल्कुल दोस्तों वास्को डी गामा का कालीकट में है ना स्वागत किसने किया था? बिल्कुल जमोरिन ने। जो भी जमोरिन कमेंट कर रहा है क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, शिवाजी की शाही अश्वसेना कहलाती थी? कमेंट करेंगे साथियों। शिवाजी की जो शाही अश्वसेना थी उसे किस नाम से जानते थे दोस्तों? बारगी के नाम से, रिसाला के नाम से या सिलेदर के नाम से या दोस्तों दबीर के नाम से? तो देखो शिवाजी की शाही अश्वसेना है उससे दोस्तों क्या बोलते थे? बारगिल। जो भी बारगिल कमेंट कर रहा है बारगिल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत गजब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में कमेंट और काउंट गिनते रहना। अगला सवाल पूछा है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध है ना ये कब लड़ा गया था? 1126 में, 1530 में, 1526 में या 1553 में? बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों।
देखो मैं आपको ओनली फॉर क्वेश्चन करवाता हूँ, साथ में कोई भी बातें वगैरह कुछ नहीं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है सीईटी पास करना, ठीक है ना। तो कोई भी आपको क्लास में फालतू बातें नहीं मिलने वाली है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो इस तरीके से तो सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखिए पानीपत का पहला युद्ध पूछ लिया आपसे एग्जाम में, तो 1526 में, कब, 1526 में हुआ था। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे, मधुबनी लोक कला है ना, ये किस राज्य की समझ रहे बताओ भाई। मधुबनी लोक कला का संबंध कौन से राज्य से है, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से। बिल्कुल मधुबनी कला है, इसका संबंध बिहार से है, ठीक है ना। मधुबनी लोक कला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, बिहार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई, अकबर का शासनकाल में, औरंगजेब, बाबर या शेरशाह सूरी काल में। बताओ दोस्तों, दीन ए इलाही की शुरुआत है ना किसके शासनकाल में की गई थी, तो यहाँ पर आएगा अकबर। क्या आएगा, अकबर के काल में हुई थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया। बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना, इनमें से किसने ना चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया था। अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन ने या दोस्तों आपके इल्तुतमिश ने। तो देखो साथियों, चांदी का सिक्का है या रुपया है, बिल्कुल ये स्टार्ट करने वाला कौन था आपका, बिल्कुल आपका शेरशाह। जो भी शेरशाह कमेंट कर रहा है, शेरशाह ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। कमेंट करेंगे साथियों, उत्तरी भारत में कौन आपके भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था दोस्तों, नानक जी, कबीर जी, रामानंद या दोस्तों दादू दयाल जी। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, रामानंद। दोस्तों ये क्या थे आपके उत्तरी भारत में भक्ति के आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है, कौन, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, गीत गोविंद रचना बड़ी इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद स्टार लगा दो भाई ऐसे प्रश्नों को। और बताओ गीत गोविंद है ना, इसके रचयिता कौन है आपके, राजशेखर, सूरदास, कालिदास या जयदेव। बताओ गीत गोविंद के आपके रचयिता कौन है साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो गीत गोविंद जयदेव। जो भी जयदेव कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगर आपको ये नहीं आ रहा था दोस्तों, अभी आपने इस क्लास से सीखा है ना, तो क्लास को लाइक तो बनता ही है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, छांचे का स्तूप है ना किस राज्य में है, कमेंट करेंगे साथियों। छांचे स्तूप है किस राज्य में है, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में या महाराष्ट्र में। बताओ छांची का स्तूप किस राज्य में है दोस्तों, तो छांची स्तूप है एमपी में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द है ना विदूषक शब्द किस वर्ग से, मुझे बताओ भाई। विदूषक शब्द है ना, इसका संबंध किस वर्ग से है, ब्राह्मण से, शूद्र से, क्षत्रिय से या वैश्य से। देखो नाटक में होता है ना विदूषक, तो विदूषक शब्द का जो आपका अर्थ होता है वर्ग से है, वह ब्राह्मण से, ठीक है ना। विदूषक का संबंध किस वर्ग से है, ब्राह्मण वर्ग से है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे, इनमें से कमेंट करना। सिंधु घाटी के लोग हैं ना, इनमें से कौन से पालतू पशु से परिचित नहीं थे, यानी वो नहीं पालते थे। गाय पालते थे, बैल पालते थे और भैंस पालते थे, पर घोड़ा है ना, घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। तो जो भी घोड़ा कमेंट कर रहा है, घोड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ 26 भारत के संविधान संशोधन की शक्ति किससे प्राप्त है, बताओ भाई। भारत का ना संविधान में संशोधन, ये शक्ति किसके पास है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पास में है, संसद, राज्यसभा या लोकसभा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ये किससे प्राप्त है, तो ये दोस्तों संसद को, किसको, संसद को प्राप्त है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला बताओ, निम्न में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता, बताओ भाई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता, फटाफट कमेंट करेंगे। और आप में से कमेंट करेंगे बिल्कुल नीति आयोग की स्थापना। अब फटाफट कमेंट करो आप, फटाफट चलिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या दोस्तों वित्त मंत्री। तो देखो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा है, कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को, निर्देशक तत्व को, संघीय व्यवस्था को या मौलिक अधिकार को।
तो भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना। भारतीय संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना वो क्या कहलाती है? संविधान की आत्मा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा है तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, ऐसा भाग जो क्या है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या डेल्टा। देखो तीनों ओर से घिरा है तो क्या होगा? प्रायद्वीप। जो भी प्रायद्वीप कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है कथक या कथकली नृत्य है ना, कथकली नृत्य, बिल्कुल कथकली नृत्य है, इसका संबंध कौन से राज्य से? बताओ भाई, कथकली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो देखो नृत्य कौन सा? कथकली है, बिल्कुल केरल में। कहाँ पर? केरल में किया जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही कम समय में ना सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो सभी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, लिंक से ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। आपके लिए दोस्तों क्या है? एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है, ठीक है, यह बताना। कानून है ना अमीर और गरीब के बीच भेदभाव को करता है, या कानून को जो पक्षपात करता है, या कानून अमीर व गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता है, या उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका उत्तर आपके लिए क्या? ये होमवर्क है, SW है। इसका उत्तर कमेंट करना, मैं देखूंगा कौन सही बताता है, ठीक है। और आप बताना आपके 30 में से कितने सही हुए, इंडिया जीके के 30 प्रश्नों में से कितने आपके सही होते, ठीक है। चलिए, अब क्लास का आपको टाइम पता है ना, एक मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 6 बजे और शाम को 9 बजे। तो शाम को 9 बजे भी आपकी लाइव क्लास रहेगी, उसमें भी आपको आना है। चलिए विद्यार्थी, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।